Hello, this is Nishant Kumar. Today I am talking about the Cosmo First Limited. तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्मो फर्स्ट लिमिटेड के बारे में। कॉस्मो फर्स्ट लिमिटेड के बारे में पहले फंडामेंटल डिस्कस करेंगे, उसके बाद टेक्निकल डिस्कस करेंगे, उसके बाद लेवल्स डिसाइड करेंगे कहाँ पे बाई करना चाहिए कि कहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि कॉस्मो फर्स्ट स्टॉक डिस्कशन एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई रिकमेंडेशन और बाई नहीं है। मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ जी। चलिए, तो कॉस्मो फर्स्ट, पहले कॉस्मो फर्स्ट जो था कॉस्मो फिल्म के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम चेंज हो गया है, कॉस्मो फर्स्ट हो गया है। बोला जा रहा है कॉस्मो फर्स्ट जो है पैकेजिंग फिल्म्स, लेमिनेशन और लेबलिंग एप्लीकेशन में है। ऑफ़र करती है BOPP, CPP, BOPT और पेट केयर। इसका जिंगली वेबसाइट है, पेट केयर प्रोडक्ट्स को सेल करती है और स्पेशलिटी केमिकल में भी बहुत चंक्स ऑफ अमाउंट सेल करती है और स्पेशलिटी फिल्म भी है और इंडस्ट्रियल फिल्म भी ये सेल करती है कंपनी के बाद डिस्कस किया जाए तो चलिए कुछ पॉइंट्स देख लिया जाए। मार्केट कैप 2000 करोड़ का है लगभग। करेंट प्राइस 760 रुपये है। हाईएस्ट इसने बनाया है 1428 रुपये और लोएस्ट बनाया है 658 रुपये। अभी आपको अपने हाईएस्ट वैल्यू से बहुत ही डाउन पे मिल रहा है, देख सकते हैं। पी देखिए 5.4 के आसपास है। बुक वैल्यू 498, यानी बुक वैल्यू इसका 500 रुपये है। ROE बहुत बढ़िया है, 30%, 38%। फेस वैल्यू 10 का है। डेप्ट टू इक्विटी 0.6 पर। डेप्ट टू इक्विटी देख कर लग रहा है कि डेप्ट वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। EV/EBITDA 4.82 है। प्लेज परसेंटेज कोई भी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। प्लेज नहीं है तो EBITDA 533 करोड़ का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.53 है। PEG 0.15। यहाँ PEG देख सकते हैं कितना अच्छा है। चेंज ऑफ प्रमोटर होल्डिंग देखा जाए तो 0.15 बढ़ा है। पर्टिकुलर स्कोर 9 है, जो ये बता सकता है इसका बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एसेट टर्नओवर रेशियो 1.25 है, जो बहुत अच्छा है। इंडस्ट्री पी देखा जाए तो 14.5 है, जबकि इसका पी देखिए यहाँ पे 5.46 है, जो कि कह सकते हैं कि ये बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। करंट लायबिलिटी 991 है। करंट एसेट इसके पास 1450 करोड़ है। रिजर्व इसके 1330 करोड़ है। यहाँ से कह सकते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया है। फंडामेंटल देखा जाए तो इसका ठीक ठाक लग रहा है। चलिए, DI होल्डिंग देखा जाए तो कोई अभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। EPS 139 रुपये है। चलिए, यहाँ पे प्राइस देखें, एक साल का प्राइस देख सकते हैं यहाँ पे डाउन में है, डाउन ट्रेंड में है। और 3 ईयर में देखेंगे तो ये अप ट्रेंड में है। PE वैल्यू देखा जाए 3 साल का तो लगातार PE वैल्यू बढ़ रहा है, उसके बाद PE वैल्यू कांस्टेंट हुआ है। उसके बाद अगर 6 माही में देखते हैं तो PE वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। PE वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। और इसी में अगर EPS देखते हैं तो पहले 1 साल का EPS देखते हैं तो पहले EPS इंक्रीज हो रहा है, फिर से लास्ट क्वार्टर में EPS घटा है। यहाँ पे EPS देखते हैं 147 है, यहाँ पे EPS 138 है, यहाँ पे EPS 144 है। तो कह सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर में EPS घटने की वजह से स्टॉक में डाउन आया है। चलिए, 1 साल का देखते हैं EV/EBITDA, तो देख सकते हैं कि यहाँ EV/EBITDA 7.5 से 4.55 के आसपास आ गया है, जो कि अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाए तो प्राइस टू बुक वैल्यू 1.5 है, जो कि 1.3 से जो 3 इस साल के स्टार्टिंग में प्राइस टू बुक वैल्यू 3 था, जो अभी 1.5 है। यानी इससे कह सकते हैं कि मार्केट कैपिटल अपन सेल में देखते हैं 1 साल के लिए, तो मार्केट कैपिटल सेल में देखें तो सेल लगातार इंक्रीज हो रहा है और मार्केट कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, तो ये बढ़िया है स्टॉक। यानी फंडामेंटली देखा जाए तो ठीक ठाक है। लास्ट क्वार्टर में इसका अर्निंग घटा हुआ है, EPS घटा हुआ है। और स्टॉक का प्रोज देखते हैं, कॉन्स देखें तो कॉन्स में कुछ भी नहीं दिखा रहा है। प्रोज में देखें तो CGR बढ़िया दिखा रहा है, डिविडेंड ठीक ठाक है, कंपनी का ROE बढ़िया है, मेंटेनिंग हेल्थी डिविडेंड पे आउट बता रहा है। कॉस्मो फर्स्ट का कंपैरिजन देखा जाए तो आपको ईफ्लेक्स से कर सकते हैं, EPL से करते हैं, पॉलीप्लेक्स का जिंदल पॉलीफिल्म से कर सकते हैं। इसमें ईफ्लेक्स के मैनेजमेंट में हमेशा प्रॉब्लम आती रहती है, वहाँ के मैनेजमेंट
में हमेशा धोखाधड़ी उनके टॉप मैनेजमेंट के पास, आपको पता भी होगा कि कुछ केसेज हैं। तो पॉलीप्लेक्स ROC अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे बढ़िया ROC यहाँ कॉस्मो फर्स्ट का दिख रहा है, जिंदल पॉली का दिख रहा है। तो जिंदल पॉली में देखिए जाएगा तो अर्निंग कभी घटता है कभी बढ़ता है, इसलिए ROC इनका बढ़िया दिखा रहा है इस साल का। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कॉस्मो फर्स्ट का बढ़िया रहता है। यूफ्लेक्स मुझे पसंद नहीं है मैनेजमेंट की वजह से। अब डिस्कस करते हैं सेल। तो सेल देख सकते हैं आप 500, 600, 600, 700, 750, 800, 850 और सितंबर में क्या हुआ है 780 के आसपास रहा है, जो कि डिक्रीज हुआ है। और एक्सपेंस भी देखें। अब चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17, 19, 17, 19, 18, 17, 15, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी डिक्रीज हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज होने से इनका प्रॉफिट भी क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा। देखिए यहाँ से देख सकते हैं प्रॉफिट क्या है 36, 47, 53, 75, 90, 100, 108, उसके बाद डिक्रीज हो रहा है, यानी प्रॉफिट हमेशा डिक्रीज हो रहा है। इसका रीज़न हम लोग बाद में बताएंगे। और इसका अगर प्रॉफिट देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्यों डिक्रीज हुआ है, तो मैनेजमेंट के द्वारा ये बताया गया है कि इनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट इंक्रीज हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट इंक्रीज हो गया, जिसके यहाँ वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो गया है। चलिए सेल्स की बात करते हैं। सेल्स देख सकते हैं, अब ईयरली सेल्स देखा जाए तो यहाँ पे हमेशा इंक्रीज हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देख सकते हैं कि लगभग 17-18 के आसपास रह रहा है। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो ईयरली बेसिस पे भी डाउन है। सेल्स ग्रोथ देखा जाए, सेल्स ग्रोथ टॉप लाइन देखिएगा तो हमेशा इंक्रीज हो रहा है 14, 12, 19। बॉटम लाइन भी देखिएगा तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस बार घट गया है, जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आया है। CAGR भी देख सकते हैं -20 का है लास्ट ईयर में। और रिटर्न ऑन इक्विटी तो आपको इंक्रीज हो रहा है। बैलेंस शीट चलिए देखते हैं। बैलेंस शीट देखिएगा तो रिजर्व 600, 700, 850, 1100, 1300 इंक्रीज हो रहा है। बोरोइंग देखिए तो क्या है 600, 800, 800, 700, 750, 800, यानी बोरोइंग पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर से डिक्रीज हो रहा है, फिर से इंक्रीज हो रहा है। फिक्स एसेट भी इनका इंक्रीज हो रहा है, यानी यहाँ पे बोरोइंग का एक कंसर्न है। मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, बोरोइंग का कंसर्न है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का कंसर्न है। अभी तक हमने दो चीज़ एनालिसिस की है। चलिए डे वगैरह रेशियो देखते हैं। तो डेब्टर डे डिक्रीज हुआ है, इन्वेंट्री डे इंक्रीज हुआ है, डे पेएबल इंक्रीज हुआ है, कैश कन्वर्जन साइकिल डिक्रीज हुआ है, वर्किंग कैपिटल डे डिक्रीज हुआ है, ROC इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ठीक ठाक है रेशियो। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। प्रमोटर अपना स्टेक थोड़ा बहुत सितंबर में बढ़ाया है, क्योंकि इसका कॉस्ट जो है, प्राइस जो है कॉस्मो फर्स्ट का बहुत ही अच्छे लेवल पे आ चुका है, इसलिए शायद मैनेजमेंट ने इसको इंक्रीज़ किया हो। FI भी देख सकते हैं यहाँ पे अपना वैल्यू घटाया है। DI सेम रखा है। और पब्लिक में देखा जाए तो पब्लिक ने भी अपना स्टेक घटाया है, यानी जो स्टेक पब्लिक का घटा है उसने प्रमोटर ने ये खरीदा है। अब देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में इस स्टॉक में, चलिए जी, अब देखा जाए बल्क डील। तो बल्क डील देखा जाए तो 1500 पे बाइंग है, 500 पे बाइंग है और 400 पे बाइंग है, यानी 400, 500 और 1500 पे बल्क डील देखा जा रहा है। इनसाइडर देखा जाए तो 1000 रुपये पे, नहीं प्राइस वैल्यू देखिए 1000 क्वांटिटी जो है 800 पे है, 876, 875, यानी 850 के आसपास बल्क डील वगैरह है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ज़्यादा अमाउंट कहाँ पे ख़रीदा गया है, तो सभी देख सकते हैं 1500, 800 और 600 पे। तो यहाँ से चलिए अब उसके बाद जब हम टेक्निकल डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सपोर्ट पॉइंट है, रेजिस्टेंस पॉइंट है। अभी डिस्कस करते हैं कॉस्मो फर्स्ट के कॉन कॉल की बात कर लेते हैं। तो कॉस्मो फर्स्ट के कॉन कॉल की बात करा जाए तो FY 23 Q में कुछ कंपनी के द्वारा
कॉन्फ्रेंस कॉल में कुछ कुछ बातें बताई गई है, मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। इसको पढ़ने में तो बहुत टाइम लगेगा, मैंने इसके कुछ शॉर्ट पॉइंट्स जो भी हैं उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ, जिससे आपको एनालिसिस करने में थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी। कॉन कॉल को पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन कॉन कॉल बहुत ही बढ़िया होता है किसी भी कंपनी को एनालिसिस करने के लिए। तो बात करते हैं, कॉस्मो फर्स्ट प्लास्टिक फिल्म बनाता है, केमिकल बनाता है। केमिकल का शेयर इनका और पेट केयर का जो ऑनलाइन है, इनका बहुत ही कम पोर्शंस है, इनका सेल्स का बहुत ही कम पोर्शंस रखता है। लेकिन वो लोग भी पेट केयर में भी और केमिकल में, स्पेशलिटी केमिकल में थोड़ा सा ध्यान देना चाह रहे हैं शायद। इनका बात की जाए तो टोटल डेप्थ 370 करोड़ का है। पीक डेप्थ इनका 500 करोड़ का इन्होंने टारगेट रखा है कि 500 करोड़ से ज़्यादा इन्होंने अपना 500 करोड़ से ज़्यादा अपना डेप्थ नहीं करेंगे, डेप्थ इंक्रीज नहीं करेंगे। FY23 सितंबर में बताया है। कैपेक्स डन बाय इंटरनल एक्रूवल, जो कैपेक्स कर रहे हैं ये लोग, ये अपने इंटरनल एक्रूवल द्वारा करेंगे, यानी एक्रूवल द्वारा यानी अर्निंग करके करेंगे या अपने रिजर्व से करेंगे। इनके पास 30 पॉलीमर साइंटिस्ट है, जो R&D डिपार्टमेंट है इनके पास, उसमें 30 पॉलीमर साइंटिस्ट है जो खुद ही रिसर्च करते हैं और उसके बेसिस पे ये अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। कॉस्मो ग्लोबल इंटरप्राइजेज ऑर्गेनिक फ्यूचर, ये ऑर्गेनिक फ्यूचर है इनका। इन्होंने कॉस्मो ग्लोबल इंटरप्राइजेज एक किया है। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एंड रिसाइकलिंग प्रोडक्ट, इन्होंने फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में भी ध्यान दे रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट के द्वारा कोई अगर इस फिल्म पे BOPP फिल्म पे अगर कोई बैन होने आता है तो इनका सेल्स में थोड़ा मैनेज किया जा सके। CPP कैपेक्स इनका 140 करोड़ का है, FY24 मार्च तक है, जिनमें एसेट टर्नओवर रेशियो 2 है। यही CPP कैपेक्स इनमें स्पेशलिटी फिल्म है। एक्सपोर्ट मोर देन 80 कंट्री करते हैं लोग। गवर्नमेंट विड्रॉ पावर सब्सिडी, इनका एक कंपनी है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो पावर सब्सिडी दिया गया था उसको विड्रॉ कर लिया गया है, तो यानी वहाँ पे भी इनका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इंक्रीज हुआ है। टेक्सटाइल स्लो डाउन हुआ है, जिसमें पैकेजिंग होता है, इससे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा है। जो इनके मटेरियल कॉस्ट है वो भी, और ये बता रहे हैं कि जो स्पेशलिटी फिल्म बनाते हैं जिसमें इनका मोर मार्जिन है, ज़्यादा मार्जिन है, उसको डिमांड इसमें बढ़ने की चांसेस ज़्यादा हैं। जापान और कोरिया एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है, अगर जापान और कोरिया में कोई इफेक्ट आता है तो इन पे भी असर पड़ेगा। BOPP मार्जिन जो है डिक्रीज हुआ है, पहले 20 रुपये पर केजी था, अब पहले 40 रुपये पर केजी था, अब 20 रुपये पर केजी हो गया है BOPP मार्जिन, यानी इनका डिक्रीज हुआ है। और यही मार्जिन आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको डाउन भी दिख रहा है। रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हुआ है। वेनिला BOPP फिल्म में मार्जिन इनका डिक्रीज हुआ है। BOPT कैपेक्स कम्प्लीटली हो गया है इनका। BOPT जो कैपेक्स है वो कंप्लीट कर लिए हैं इन्होंने। स्पेशलिटी फिल्म का इनका पोर्शन इंक्रीज करना है, जो 60% है वो FY24 तक इनको 80% करने का टारगेट रखे हैं। बात किया जाए तो स्पेशलिटी केमिकल में इनका FY22 सितंबर में 70 से 80% इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हुआ है, और इन्हें 42 करोड़ का स्पेशलिटी केमिकल सेल किया है, जिसमें स्पेशलिटी केमिकल में देखा जाए तो 3 से 4 टाइम्स ग्रोथ है, 3 to 4 टाइम्स ग्रोथ है, 10 से 15% है। टेक्सटाइल में है और केमिकल जो बनाते हैं एडेसिव में है, टेक्सटाइल में है और फूड में है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 21 करोड़ का इनका स्पेशलिटी केमिकल, 21 करोड़ जो है इन्होंने टेक्सटाइल में सितंबर FY22 में सेल किया है। पेट केयर देखा जाए, जिंगली जो इनका वेबसाइट है उस पर पेट केयर के प्रोडक्ट शेयर करते हैं। अगर ऑफलाइन इनका ब्रांच देखा जाए तो दिल्ली में 6 एक्सपीरियंस सेंटर है, दिल्ली NCR में, और इनका 15 एक्सपीरियंस सेंटर FY23 एंड तक इनका टारगेट था कि दिल्ली NCR में 15 बना दें। अभी ये तो पता नहीं कितना इसमें हुआ है, लेकिन 6 अभी तक सेंटर इन्होंने डेवलप कर रखा है। 650 करोड़ का कैपेक्स नेक्स्ट 3 साल में इनका करने का प्लान है, जिसमें BOPT, CPP, BOPP, स्पेशलिटी केमिकल, पेट केयर जो माइनर एक्सपेंशन है इनको करने का टारगेट है। पेट केयर में B2B और B2C भी जाएंगे, इसलिए ऑनलाइन भी इनका सेंटर है जिसे B2C करेंगे।
और B2B भी ये अपना क्लाइंट बढ़ाना चाह रहे हैं। 600 करोड़ का कैपेक्स करेंगे 2025 तक और 2026 तक डेब्ट फ्री होना है, इनको टारगेट बताया है इन्होंने मैनेजमेंट के द्वारा। देखा जाए 650 करोड़ में तो 60 करोड़ का स्पेशलिटी केमिकल और 590 करोड़ का फिल्म बिजनेस का है इनका कैपेक्स कम्प्लीटली इन मार्च 26, यानी कैपेक्स जो है टोटली इनका फिनिश कब होगा 2026 में, और 2025 तक 600 करोड़ का कैपेक्स करेंगे, यानी 2026 में इन्होंने 50 करोड़ का कैपेक्स केवल करेंगे। अच्छा जी, कैपेक्स कंप्लीटेड हो जाएगा 2026 तक, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कैपेक्स 2025 तक ही कंप्लीट हो जाए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो डिक्रीज हुआ है मटेरियल कॉस्ट की वजह से, एनर्जी कॉस्ट की वजह से, और लॉजिस्टिक टाइम जो है डिक्रीज हुआ है उसके वजह से, सप्लाई चेन का इम्पैक्ट की वजह से आपको हुआ है। अब बात की जाए कि इतना सारा अगर प्रॉब्लम थी तो कंपनी के द्वारा 108 करोड़ का बाईबैक किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ के कंपनी के द्वारा बाईबैक किया गया है। फंडामेंटल में अगर देखेंगे तो इवेंट में देख सकते हैं टेंडर निकाला गया है बाईबैक द्वारा, जिसमें कंपनी 108 करोड़ का बाईबैक की है 170 रुपये पर शेयर प्राइस से। 10,000 लगभग शेयर इसने खरीदे। तो ये कंपनी के द्वारा गलत किया गया है, क्योंकि ये कंपनी अगर कैपेक्स में यूटिलाइजेशन इस पैसे को करती तो बढ़िया से कर सकती थी, जबकि इसने बाईबैक का किया है, जिससे ये कॉस्मो फर्स्ट जो कंपनी है इसका प्राइस देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इसलिए मैनेजमेंट के द्वारा ये स्टेप उठाया गया है, जो कि बहुत ही गलत बात है। मैनेजमेंट के द्वारा इस कंपनी के कैपेक्स पे अगर बजट खर्चा किया जाता तो यही बहुत अच्छी बात रहती। चलिए अब थोड़ा बहुत हम लोग कॉस्मो फर्स्ट के टेक्निकल को डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो टेक्निकल में हम डिस्कस करेंगे जी। अगला सपोर्ट प्राइस अगर देखा जाए तो 600 से 550 रुपये का अगला सपोर्ट प्राइस है। यहाँ जब लगभग 700 रुपये जब प्राइस आ गया था, वहाँ पे कंपनी ने बाईबैक किया। आप देख सकते हैं ये कैंडल जो ग्रीन बना है वो बाईबैक वाला ही कैंडल है। तो इससे कह सकते हैं कि कंपनी ने बाईबैक का फ़ायदा उठाना चाहा, लेकिन वहाँ से शेयर उठ नहीं पाया है। अगला अगर सपोर्ट प्राइस देखा जाए तो ये 600 से 550 रुपये के बीच जो अगला सपोर्ट प्राइस है। अगर यहाँ पे कंपनी का स्टॉक का प्राइस वैल्यू आता है तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कहा जाएगा। अभी तो ये डाउन ट्रेंड में ही है। अभी किसी को सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इस क्वार्टर में भी लॉसेज आने के चांसेज हैं, क्योंकि इसमें तो आप देख सकते हैं कि लॉजिस्टिक में डेवलप और कुछ मटेरियल्स प्राइस भी इंक्रीज हुए होंगे, और ये डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे देखा जाए तो 100 EMA ब्रेक हो चुका है, 200 EMA के आसपास आने वाला है। यहीं पे सपोर्ट प्राइस भी है, तो कर सकते हैं कि 600 650 रुपये पर आता है तो बाइंग लेवल बढ़िया है। और आप देख सकते हैं मैक्सिमम इसने 1400 बनाया है, 1400 से डिक्रीज होते होते ये मैं वीकली टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखा जाएगा तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी गिरावट है, और ये बाउंस जो आया है ये बाईबैक की वजह से आया है। और डेली EMA पे देखा जाए तो 50 EMA 2 EMA दोनों ब्रेक हो चुका है, जो कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड में है। कंपनी को कुछ अच्छे रिजल्ट दिखाने पड़ेंगे, जिससे अब ट्रेंड में आने की संभावना है। तो यहाँ पे मैंने कॉल का डिस्कस किया, स्क्रीनर पे कुछ फंडामेंटल डिस्कस किया, टेक्निकल कुछ डिस्कस किया, सपोर्ट प्राइस मैंने बता दिए हैं। उस सपोर्ट पे आता है तो ये बाइंग लेवल अच्छा होगा। और इवेंट देखा जाए कॉस्मो फर्स्ट के तो आप देख सकते हैं इवेंट में लॉस ऑफ शेयर बाईबैक का मैंने डिस्कस कर दिया। लॉस ऑफ शेयर मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, इसमें क्या क्लियरिफिकेशन दिया है देखा जा सकता है।
चलिए, तो यहाँ से कुल मिला के ये देख सकते हैं कि कंपनी के द्वारा कुछ डिसीजन जो बाई बैक है, जो कि उसके पास डेब्ट थे उसको भी चुका सकती थी या कैपेक्स में यूज कर सकती थी, उन्होंने नहीं किया। उसने टोटली स्टॉक प्राइस को इंक्रीज करने मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया, जो कि गलत है। तो मुझे लगता है कि एक क्वार्टर अभी और भी ये नीचे जाने की संभावना है। थैंक यू। ये मेरा जो भी ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन है, ये मे भी सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके डिस्कस करेंगे। मैंने कोशिश किया है कि सभी का सभी कॉस्मो फास्ट के जो भी कॉन कॉल में डिस्कस किए, मैंने मेन पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं। आप कॉन कॉल को सुन भी सकते हैं और ट्रांसक्रिप्ट उसका पढ़ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।